बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज का चैप्टर कंटिन्यू है और हमारे आज के लेक्चर में जिन टॉपिक्स पर फोकस किया जाएगा वो कांस्टेंट के हवाले से है। कांस्टेंट क्या होता है और कांस्टेंट की कितनी टाइप्स हैं, ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट की डेफिनेशन है। कहते हैं कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती, यानी वो वैल्यूज़ जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील नहीं होती, उनको कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट के अंदर वो कहते हैं सी लैंग्वेज हमें मुख्तलिफ जो वो टाइप्स प्रोवाइड करती है कांस्टेंट की। एक वो कहते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट है, फिर करैक्टर कांस्टेंट है और फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ये तीनों हमारे पास कांस्टेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिक कांस्टेंट को स्टडी करेंगे। न्यूमेरिक कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जो कि नंबर्स पर मुश्तमिल होता है और न्यूमेरिक कांस्टेंट को फर्दर दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक को इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं और दूसरे को फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। सबसे पहले इंटीजर कांस्टेंट है। इंटीजर कांस्टेंट वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं जो कि बगैर किसी फ्रैक्शनल या डेसिमल पॉइंट की लिखी जाती हैं, यानी वो वैल्यूज़ जो कि इशारिये के बगैर होती हैं उनको इंटीजर कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। इंटीजर कांस्टेंट्स वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम बआसानी काउंट कर सकते हैं। फिर वो कहता है दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज़ सी प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव जो वो वैल्यू होती है और अगर आप उसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो उसके साथ नेगेटिव का साइन लगा दें तो वो जो इंटीजर वैल्यू होगी वो नेगेटिव कंसिडर होगी। अगर आप नेगेटिव का साइन नहीं लगाएंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव कंसिडर होगी। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं इंटीजर कांस्टेंट की। देखें 87 लिखा हुआ है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, ये सिंपल एक पॉजिटिव वैल्यू है। और जब हम अपने प्रोग्राम में इस तरह की वैल्यूज़ लिखते हैं तो जब तक हम चेंज नहीं करते ये चेंज नहीं होती, लिहाजा ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान एक जैसी रहती हैं, इसलिए इनको कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। देखिए 45 है, 100 है, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और ये -10 ये नेगेटिव वैल्यू है, -5 ये भी नेगेटिव इंटीजर जो है इंटीजर वैल्यू कहलाएगी। तो ये इंटीजर कांस्टेंट की एग्जांपल्स थी। फिर उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आ जाता है। वो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं जो कि जिनके अंदर फ्रिक्शन या डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व होता है, यानी जिसके अंदर इशारिया आ जाता है। वो वैल्यूज़ जिनके अंदर इशारिया आ जाता है उसको फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। हम इनको काउंट नहीं करते बल्कि हम इनको मेजर करते हैं। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर आप नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको उसके साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अगर आप कोई भी माइनस का साइन नहीं लगाते तो फिर वो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर होगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, देखें 48.9, चूंकि ये पॉइंट इन्वॉल्व है इसे ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। 9.6 -10.5 -5.5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास करैक्टर कांस्टेंट्स आ जाते हैं। करैक्टर कांस्टेंट्स
वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखे जाते हैं। वो कॉन्स्टेंट्स जो कि सिंगल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं उनको करैक्टर कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। अब ये कौन से होते हैं? वो कहते हैं तमाम अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स एज ए करैक्टर कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनकी मैक्सिमम लेंथ 1 करैक्टर की होती है। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पर मौजूद हैं। जैसे देखें, ए को हमने सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है। ये सिंगल कोटेशन मार्क होते हैं जो कि आप कीबोर्ड से जो हो एंटर करते हैं। और जो करैक्टर कांस्टेंट होता है इसकी मैक्सिमम लेंथ 1 करैक्टर की होती है। एक से ज़ायद करैक्टर्स हम सिंगल कोट्स के अंदर नहीं लिख सकते। तो ये अपर केस में लिखा हुआ है, ये लोअर केस के अंदर एन लिखा हुआ है। ये दोनों लेटर्स हैं, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है, ये स्पेशल सिंबल है। तो कोई भी लेटर जब आप सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर आप उसको लिख देंगे सी लैंग्वेज के अंदर तो वो करैक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। करैक्टर कांस्टेंट लिखने के लिए ये रूल्स हैं कि आपने हमेशा उसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है। और सिंगल कोट्स के अंदर आप कोई भी नंबर, कोई सिंबल, कोई लेटर आप लिख देंगे तो वो करैक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। इसमें देखें ज़रा थोड़ा सा मैं इसको एलैबोरेट कर देता हूँ कि अगर 9 के गिर्द ये सिंगल कोट्स हटा दिए जाएं तो फिर ये 9 ये करैक्टर कांस्टेंट नहीं रहेगा बल्कि ये इंटीजर कांस्टेंट बन जाएगा। क्योंकि ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है लेकिन इसको करैक्टर कांस्टेंट कौन बना रहा है? ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाए गए हैं। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास हर लेटर को करैक्टर कांस्टेंट में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए ये चीज़ आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप करैक्टर कांस्टेंट लिखें तो उसके अंदर खा कोई लेटर लिखते हैं, खा कोई आप न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं, खा कोई सिंबल लिखते हैं, वो करैक्टर कांस्टेंट बन जाता है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट की एग्जांपल्स आ जाती हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट की पहले डेफिनेशन है, द कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स रिटन इन डबल क्वोटेशन मार्क इज कॉल्ड स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कांस्टेंट। यानी वो जब एक से ज़ायद करैक्टर्स को डबल कोट्स के अंदर जो लिख दिया जाता है तो उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट एक से ज़ायद करैक्टर्स पर मुश्तमिल होते हैं और उनको डबल कोट्स के अंदर यानी डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाता है। आप डबल कोटेशन मार्क के अंदर एक से ज़ायद अल्फ़ाबेटिक लेटर्स लिख सकते हैं, डिजिट्स लिख सकते हैं या आप स्पेशल सिंबल्स भी लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं, देखें डबल कोट्स के अंदर या डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पाकिस्तान लिखा हुआ है और पाकिस्तान में एक से ज़ायद करैक्टर्स हैं। नहीं, जब भी आपने एक से ज़ायद करैक्टर्स लिखने होंगे तो हम सी लैंग्वेज के अंदर उनको डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करेंगे। 1 2 3 चूँकि ये भी 3 लेटर्स हैं तो न्यूमेरिक लेकिन इन्वर्टेड कॉमास लगाने से ये स्ट्रिंग बन गया। इसी तरह से ये भी स्ट्रिंग है 39 सिविल लाइन्स लाहौर। तो कोई भी चीज़ जो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देते हैं वो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाती है। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट का रूल है। कभी भी जब आपने एक सिंगल लेटर लिखना है तो हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, वो करैक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। और जब आपने एक से ज़ायद करैक्टर्स का डाटा जो उसी लैंग्वेज के अंदर स्टोर करना है तो फिर हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। हमने आज के लेक्चर में कांस्टेंट की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ी है। मैंने आपको बताया कि वो क्वांटिटी जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती उसको कांस्टेंट कहते हैं। फिर हमने कांस्टेंट की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं। 3 हमने टाइप्स पढ़ी, न्यूमेरिक कांस्टेंट, करैक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। फिर न्यूमेरिक कांस्टेंट की 2 टाइप्स हमने पढ़ी, एक इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट का हमने ये पढ़ा कि वो
कांस्टेंट जो कि पॉइंट या इशारिये के बगैर होते हैं उनको इंटीजर कांस्टेंट कहा जाता है और हम इनको बआसानी काउंट कर सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों जो वो हम दोनों तरह के इंटीजर कांस्टेंट्स लिख सकते हैं। ये हमने एग्जांपल्स इसकी डिस्कस की। फिर उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट का हमने जो पढ़ा कि जिस न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर पॉइंट इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर इशारिया आ जाता है, उसको फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। इसको काउंट नहीं किया जाता बल्कि इसको मेजर किया जाता है। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव के लिए माइनस का साइन है, जबकि पॉजिटिव के लिए कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर देखें कोई पॉजिटिव का सिंबल जो वो नहीं लगाया गया, सिर्फ नेगेटिव का सिंबल जो वो लगाया गया नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट बनाने के लिए। तो पॉजिटिव वैल्यू आपको पता है कि मैथमेटिक्स का भी रूल है, जब आप कोई साइन नहीं लगाते तो वो वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर होती है। फिर उसके बाद हमने कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट को जो वो पढ़ा कि वो लेटर्स, वो सिंबल्स या वो डिजिट्स जिनको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिख दिया जाता है और उनकी मैक्सिमम लेंथ जो 1 कैरेक्टर होती है उसको कैरेक्टर कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। और फिर उसके बाद लास्ट पे जो हमने पढ़ा वो स्ट्रिंग कांस्टेंट था कि जब आपने एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स लिखने हों तो वो हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। और स्ट्रिंग कांस्टेंट में आप कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं, डिजिट्स भी लिख सकते हैं और सिंबल्स भी लिख सकते हैं। लास्ट स्लाइड पे हमने इसकी एग्जांपल्स देखी। तो स्टूडेंट्स, ये आज का आपका लेक्चर था। इसको आप रिवाइज कीजिएगा और इसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।